नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं हूं आपके बीच में और अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने आपको समझाया था कुछ कंजंक्शंस के बारे में। बताया था आपको कि हमने जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें एक सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस को यूज करना है। बच्चों कंजंक्शंस बहुत ज़्यादा थे इसमें, तो मैंने आपसे बताया था कि इसके 2 सेशन हम कर देंगे। पिछले सेशन में हमने आपको कुछ कंजंक्शंस के बारे में बताया था कि उनको कैसे यूज करना है, जिसमें वर्ड था वेयर, बाई, हु, व्हेन, व्हिच, वेयरएवर, हाउएवर वगैरह वगैरह। तो ये कंजंक्शन हम कंप्लीट करवा चुके थे और मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से ये बताया था कि जब भी आप सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस टाइप की प्रोसेस को यूज़ करना होगा। अब जो रिमेनिंग कंजंक्शंस हैं आपके सामने, इनको कैसे यूज करना है, इनको भी बच्चों हम सेंटेंस के माध्यम से यूज करके आपको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये कंजंक्शन हम आपको बता चुके हैं, ये कंजंक्शन को हम इरेज करेंगे और जो रिमेनिंग कंजंक्शंस आपके सामने हैं उनको हम आपको यूज करना बताएंगे। बच्चों बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही जानते हैं कि जो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और लगभग जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें 2 या 4 नंबर के ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं। तो बच्चों ध्यान से आपको समझना है। मैं जानता हूँ कि इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन से जुड़े होंगे और वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, समय बहुत ही मूल्यवान है और उसको हमें नष्ट नहीं करना है। एक एक समय का पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सेंटेंस हम आपके बीच में रख रहे हैं। बच्चों सेंटेंस अभी हमने आपके सामने ये रखा हुआ है, वॉक केयरफुली यू विल फॉल। संभल कर चलो, यू विल फॉल, आप गिर जाएंगे। अब इस सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंस देखें तो जब उसको आपको जोड़ना है तो सबसे पहले हमें सेंस लगाना पड़ता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ सेंस। तो वेन एवर यू सी द सेंटेंस ऑन द वाइट बोर्ड और इन अ कॉपी और इन एनीवेयर, तो आपको क्या करना है कि आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ें और उसमें सेंस एक जोड़ें कि सेंस किस चीज़ का निकल रहा है। वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, आप गिर सकते हैं, तो संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। तो आपको सेंस समझ में आ गया। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ हम दोनों ही सेंटेंस को कनेक्ट करना है हमें। बच्चों क्या होता है कि कई कड़ियाँ मिलकर के एक चेन बनाती हैं। तो ऐसे सिस्टम इसका है कि ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को आपने सबऑर्डिनेशन कंजंक्शंस के माध्यम से कनेक्ट करना है, और ये जो कंजंक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका अदा करती हैं। तो यहाँ हमने वॉक केयरफुली के बीच में लगा दिया है लेस्ट, और ये सेंटेंस लेस्ट के माध्यम से आपका कनेक्ट हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ कुछ कंजंक्शंस हम लिखते हैं। ये कंजंक्शंस भी हमने आपको अभी तक नहीं बताई थी। तो बच्चों जो भी कंजंक्शंस हैं मैं आपको सारे कंजंक्शंस को यूज कर करके बताऊंगा, और आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, और जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ आपको डाउटफुल लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, या जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं 100% आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। अभी पिछली वीडियो में मेरे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर मुझे पीईटी का जो सिलेबस है मुझे सेंड कर दीजिए। तो मैं निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो पीईटी के लिए ज़रूर बनाऊँगा। प्यारे बच्चों जुड़े रहें मेरे साथ। तो अब मैं आपको डिफरेंट कंजंक्शंस और यूज करके बता रहा हूँ। सेंटेंस है यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते। यू डू नॉट वर्क, आप काम नहीं करते हो। यू डू नॉट वर्क हार्ड, और लगा दीजिए यहाँ पे, आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो कंडीशन ये है कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप पास नहीं हो पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे।
तो इसमें कंडीशन है बच्चों, और जितने भी सेंटेंस कंडीशनल होते हैं वहाँ पर हमें अनलेस का प्रयोग करना पड़ता है, अनटिल का प्रयोग करना पड़ता है, टिल का प्रयोग करना पड़ता है, इफ़ का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सारे ही सेंटेंसेस जो आपके हैं वो कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ हम लगाएंगे बच्चों अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड। ध्यान रखो बच्चों, डू नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अनलेस पहले से ही नकारात्मक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि ना, तो इसमें ना पहले से लगा हुआ है। यानी अनलेस जो एक शब्द है वो नकारात्मक अर्थ निकालता है, और जो शब्द नकारात्मक अर्थ निकालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नाइदर नॉर आई होता है, तो नाइदर नॉर पहले से ही नकारात्मक है, उसके साथ में हमें कभी डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम अनलेस स्टार्टिंग में लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ लगा दिया अनलेस यू वर्क हार्ड, और ये जो बाद वाला सेंटेंस है उसके आगे कनेक्ट कर देंगे यू कैन नॉट पास। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। He is poor. He is happy. अब देखिए बेटा, दोनों ही सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि क्या सेंस निकल रहा है। वह गरीब है, he is poor, he is happy, वह खुश है। तो आपने देखा कि दोनों में कंडीशंस क्या हैं, वह गरीब है फिर भी खुश है, और फिर भी के लिए आपको जो अर्थ निकलता है वो क्या है, आल्दो। आल्दो मीन्स होता है यद्यपि। यद्यपि वह गरीब है फिर भी खुश है, तो हमें यहाँ लगाना है ऑल्दो। Although he is poor, यहाँ आप कॉमा भी लगा सकते हैं, और यदि कॉमा ना लगाएं तो आप यहाँ yet का प्रयोग भी कर सकते हैं। Although he is poor, yet he is happy। सेंटेंस चाहो तो बच्चों नोट कर सकते हो, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हो। कंजंक्शंस जितने भी हमने लिखवाए थे मैंने आपको हर एक वीडियो बता देता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप, जिससे क्या होता है कि अगर कोई कंजंक्शंस आपके दिमाग से आउट हो रही है तो उसको देख के आप समझ सकते हो। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अब ये सेंटेंस देखिएगा, एक साथ दो काम हो रहे हैं। बच्चों जहाँ पर भी एक साथ दो काम हों तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर आपको बिसाइड्स का प्रयोग करना है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति एक साथ स्कूटर भी ले रहा है और कार भी ले रहा है, तो बोल रहा है ही बॉट अ स्कूटर, ही बॉट अ कार। तो कहने का मतलब है कार के अतिरिक्त उसने स्कूटर भी खरीदा। सेंस आप समझिएगा, सेंटेंस को पढ़िए। मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों इंग्लिश में सो फॉर एज आई कंसर्न, when you are going to enter in the area of English, the most important part is how you make the sense of the language. So first of all you should understand that what is the sense of the sentence, and if anyhow you understand the sense of the sentence, 50% sentence will be solved because you understand its demand. So he bought a scooter, he bought a car, we are going to convert the sentence by using the conjunction besides। अब besides कहाँ लगता है? बिल्कुल शुरुआत में, बीच में नहीं लगेगा। तो besides a car he bought a scooter। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये सेंटेंस को बनाना है। अब देखिएगा, शी इज टॉल, हर ब्रदर इज ऑल्सो टॉल। ठीक है बच्चों, शी इज टॉल वह लंबी है, हर ब्रदर इज टॉल उसका भाई भी लंबा है। तो यहाँ पर दोनों ही लंबे हैं, तो इस जगह हमको यूज करना है बोथ हैंड। बोथ हैंड का मतलब दोनों। कंजंक्शन के बारे में पता चल गई, सेंटेंस खुद बोलता है मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा, मैं कैसे जुड़ूंगा, सेंटेंस खुद बोलता है बच्चों। तो बोथ हमें यहाँ लगाना है, बोथ शी
एंड हर ब्रदर इज टॉल। चलिए लगभग सारे कंजंक्शन के बारे में हम आपको स्लोली बता रहे हैं। ही वॉज ए डॉक्टर, रीना टोल्ड मी दिस। अब देखिए ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। रीना टोल्ड मी दिस, रीना ने मुझे ये बताया। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये बात पता चली रीना के माध्यम से। रीना ने मुझे बताया कि वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमने इसको यूज किया, रीना टोल्ड मी दैट ही वॉज ए डॉक्टर। और बच्चों एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस है ही इज एब्सेंट, वह एब्सेंट है। ही इज इल, वह बीमार है। वह एब्सेंट है, वह एब्सेंट क्यों है? क्योंकि वह बीमार है। तो ही इज एब्सेंट बिकॉज। ठीक है बच्चों, तो आज के कॉन्सेप्ट में आपको पता चला कि किस तरीके से हमें सब ऑर्डिनेशन कंजंक्शंस को विभिन्न सेंटेंसेस के माध्यम से कैसे यूज करना है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी जगह क्या है, किस जगह कौन सी कंजंक्शंस को यूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट यू अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।